स्वतंत्रता सेनानी पूर्व केंद्रीय मंत्री सवा पंडित हरिनाथ मिश्र की 110वीं जयंती रविवार को कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा के साथ मनाया। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान के नेतृत्व में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि पंडित हरिनाथ मिश्र का व्यक्तित्व इतना बड़ा था जिसको किसी परिधि में बांधना मुश्किल है। जिला उपाध्यक्ष रामपुकार चौधरी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और दरभंगा आकाशवाणी की स्थापना में हरि बाबू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गोष्ठी को संबोधित करते हुए अमरनाथ मिश्र ने कहा कि हरिनाथ मिश्र 1952 से 1977 तक विधायक, 1972 से 1977 के बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष और 1980 से 1984 तक वे दरभंगा लोकसभा से सांसद और मंत्री रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में हरि बाबू को जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हरि बाबू बहुत ही साफ छवि के नेता थे। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों के साथ काम करने का मौका मिला। गोष्ठी को जीवन झा, अरुण कुमार झा, परमानंद झा, रीता मिश्रा, प्रो नरेंद्र नारायण चौधरी, अखिलेश चौधरी, रमन कुमार झा, पंकज चौधरी, रतिकांत झा, राव बीरेंद्र, धनंजय सिंह, सुनील सिंह, गणेश चौधरी, डॉ कुशेश्वर सहनी, डॉ शशिनाथ चौधरी, शिवशंकर मिश्र, कामेश्वर झा, तिरुपतिनाथ चौधरी, हीरेंद्र कुमार, बसंत सिंह, मिथिलेश यादव, ज्योति शर्मा, नौशाद अली, निर्मला झा, शिवानी मिश्रा, कामदेव चौधरी ने भी अपना विचार रखा। हरिनाथ मिश्र के बारे में कुछ, एक व्यक्ति के बारे में कुछ कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इनको मानते हैं कि ये एक योगी थे, एक तपस्वी थे और साथ में ये स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही बहादुर सिपाही थे। और उस तरह से ये राजेंद्र बाबू इनके गुरु के रूप में प्रकट हुए जब महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इनको पत्र लिखा कि आप राजेंद्र बाबू से मिलिए। और राजेंद्र बाबू से मिलने के बाद इनमें जो परिवर्तन आया वो सिर्फ ऐसा लगा कि वो त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए। और आगे जो कहानी है वो तो हम आज अपने भाषण में कहेंगे ही। उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर न देखा और इन्होंने ना शादी की और ये बिल्कुल एक त्यागी तपस्वी के रूप में भारत की आज़ादी के लिए लड़ने लगे। 46 ईस्वी में ये 1946 में ये पहली बार एमएलए भी बन गए और उसके बाद से लगातार 31 वर्षों तक एमएलए रहे, 5 वर्षों तक एमपी रहे और उस कितने पदों को इन्होंने धारण किया उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको मैं अभी बताऊंगा अपने अभिभाषण में। ये अपना परिचय देते। मैं अमरनाथ मिश्र हूँ। पंडित हरिनाथ मिश्र से जस्ट छोटे जो भाई थे डॉक्टर भवनाथ मिश्र, जो यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर थे, उन्हीं का मैं बड़ा पुत्र हूँ और पत्रकारिता जगत से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों को बड़ा खुशी की बात है कि हमारे पूर्वज महान स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री का आज 110वां पुण्यतिथि है। आज दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय के इस मीटिंग हॉल में उनका जन्मतिथि 110वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे पंडित हरिनाथ मिश्रा जी के भतीजा अमरनाथ मिश्र, आदरणीय अमरनाथ बाबू आए हुए हैं। हमारे बीच पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक रामपुकार बाबू हैं और पुराने हमारे कांग्रेस के साथी लोग पधारे हुए हैं और
पंडित हरनाथ मिश्रा को याद करने आए हैं, उनको नमन करने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। किस रूप में इस जयंती को मनाया जा रहा है? ये हम इनको याद कर रहे हैं, ये हमारे धरोहर रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, हमारे दरभंगा के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं। आज सुनते थे, आज देख भी रहे हैं कि आज दरभंगा का जो DMCH है, आज पंडित हरनाथ मिश्रा का ही देन है कि दरभंगा DMCH है। इतने महान शख्सियत का हम लोग आज जो है जन्म तिथि मना रहे हैं, बहुत खुशी है। आप भी कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पूर्वज महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित हरनाथ मिश्र जी का आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दयानंद पासवान जी के नेतृत्व में दरभंगा जिला का कांग्रेस जन आज इनको याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? त्याग के मूर्ति थे, आजादी के लड़ाई में गए जेल, और जेल से निकलने के बाद राजेंद्र बाबू के अधीन इनको कार्य करने का मौका मिला। आज कोसी बुआ के नाम से इनको जाना जाता है, और नेहरू जी को इतना प्रेरित किए कोसी के संबंध में, जो इनका पहला उदाहरण है। आज़ादी के बाद जब सरकार बनी 1952 में, तो जब मिनिस्टर का सूची गया अप्रूवल में, तो पंडित नेहरू कहे जो कोसी बुआ का नाम कहाँ है? उप मंत्री में था, नेहरू जी बताए श्री बाबू को जी इसमें 11 में एडजस्ट करो, और इनको कैबिनेट में मिला स्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। आज दरभंगा का पहचान अगर है तो इसका देन पंडित हरनाथ मिश्रा जी को है। जब ये स्पीकर थे तो केदार पांडे के कार्यकाल में मिथिला यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, मान्यता मिला। बहुत हमारे साथी कहेंगे आज गांधी जी का जो सपना, उसके अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर इनको याद करना चाहिए भारत सरकार को, और इनको दरभंगा के लोगों का ऋण खत्म होगा तभी जब मेडिकल में इनका स्टेचू लगेगा और भारत रत्न की उपाधि मिलेगा। इसका आंदोलन दरभंगा जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष दयानंद पासवान जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कामेश्वर इंजीनियर साहब हैं हमारे, अरुण बाबू। कांग्रेस परिवार के लोग अपने पूर्वजों का, पंडित हरनाथ मिश्र का 110वां जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोगों के लिए ये गौरव की बात है। अपने जिस तरह से लोग अपने पिता और पितामह का कर्म करते हैं, उसी तरह से आज हम तमाम कांग्रेस प्रेमियों के लिए, कांग्रेस जनों के लिए अपने पूर्वजों का जन्म तिथि मना रहे हैं। ये हम लोगों का गौरव का विषय है। पंडित हरनाथ मिश्र के बारे में, वो एक योगी के रूप में थे। उन्होंने दरभंगा, मधुबनी और विभाजित दरभंगा जिला कहा जाए, उसमें वो दरभंगा और मधुबनी में भी कई दफ़े वो MLA रहे हैं। दरभंगा का वो MP रहे हैं। उन्होंने जो मिथिलांचल में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सानिध्य में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के संदर्भ में उन्होंने जो अपना ज्ञान अर्जन किए और उसको प्रसारित किए, पंडित नेहरू प्रभावित होके उस समय कोसी का विकराल रूप, जिस कोसी को बांधने का और उनके सुझाव का नेहरू जी ने स्मरण किए, और स्मरण करके कोसी को बांध बनाने के लिए, कोसी पर बराज बनाने के लिए ये योगदान पंडित हरनाथ मिश्र जी का। दूसरा योगदान पंडित हरनाथ मिश्र जी का है, जिसके लिए मिथिलांचल के कांग्रेस दल को, आज के कांग्रेस दल को इस बात को समझना पड़ेगा कि पंडित
पंडित हरनाथ मिश्र को इसकी सजा मिली राजनीति में, जहाँ दरभंगा का पीएमसी, पटना के मेडिकल कॉलेज के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका राजनीतिक परिणाम पंडित हरनाथ मिश्र को भोगना पड़ा। ये बात यहाँ के लोगों को, नौजवानों को समझने की जरूरत है। और कई ऐसे महान काम इन्होंने पंडित हरनाथ मिश्र जी ने किए। लोग यहाँ पर बहुत सा लोग कहते हैं, लेकिन जब यह ईएमपी हुए तब इस समस्तीपुर और दरभंगा बड़ी लाइन पंडित हरनाथ मिश्र जी का योगदान है। और इन्होंने कमलापति त्रिपाठी रेलवे मिनिस्टर थे और लोकसभा में जाके इसका पास करवाए। कहने के लिए बहुत सा कुछ है, लेकिन पंडित हरनाथ मिश्र जी के प्रति आज हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं और सारे उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। बड़ी है हम लोग प्रसन्नता हो रही है। कांग्रेस परिवार, हम पिछले दफे इन्हीं के दरवाजे पर हम घोषणा किए थे कि अगला दफा हम जिला कांग्रेस कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि मनाएंगे। लेकिन आज हम अपने अध्यक्ष दयानंद पासवान जी को इसके लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने पंडित हरनाथ मिश्र जी का, हमारे वचन का पालन किए और दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको सतत नमन करता हूँ। जी, अपना परिचय दे दें। सीताराम चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष दरभंगा।